तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही मस्त शानदार होंगे। लेकिन मुझे पता है कि एक्चुअल में आप लोग शानदार हैं नहीं। जब से एम्स की स्किल की डेट आई है, ना जाने कितने सारे स्टूडेंट में ने मेरे पास कमेंट किया है कि भैया ये बता दीजिए कि एम्स की स्किल की डेट आ गई है, अब बताइए मैं 5 से 7 दिनों में क्या कर सकता हूँ। और यहाँ तक कि जिन भी स्टूडेंट का स्किल बढ़िया था उन्होंने भी कमेंट किया है कि मैंने सोचा था कि दिवाली के बाद से अपनी तगड़ी प्रैक्टिस शुरू करूंगा, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में यहाँ पर कोई घबराने की दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि आपको अगर स्किल आती थी पहले से तो आप उसे बेहतर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने बंद कर दिया था तो तुम अब बेहतर कर नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो चाहे आप बिगनर हो या फिर आप प्रो लेवल के बन चुके हों, फिर भी आप बेहतर कर पाओगे। तो मैं उन चीज़ों को आज आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को मेरे कहने से आज पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि पूरा देख लोगे तो तुम्हारा इसमें कल्याण ही होने वाला है। क्योंकि ये तुम्हें प्रैक्टिकल एकदम एडवाइस मैं जो देने वाला हूँ कोई नहीं देगा भाई, इतनी बात याद रख लेना। तो चलो, मैं इस चीज़ को ना लिख के लाया हूँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो सबसे पहले, अब क्या है ना कि जब से स्किल की डेट आई है तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो पैनिक में हैं, सोच रहे हैं कि अब इतने कम दिनों में सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैनिक करने की कुछ पैनिक करने से जो है ना कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें प्रैक्टिस करने से सब होगा। ये बात मेरी कान खोल के भाई सुन लेना। नेक्स्ट, अब स्किल टेस्ट का सबसे बड़ा बेस स्टेनोग्राफी है, वो तो हमें पता है। अगर आपकी शॉर्ट हैंड राइटिंग और ट्रांसक्रिप्शन क्लियर है तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अब सवाल है कि लास्ट 7 डेज में क्या करना चाहिए। तो भाई सिंपल सा है कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, डिक्टेशन प्रैक्टिस करना है। रोज 2 से 3 बार करना है। कितनी करना है भाई? 2 से 3 बार। स्पीड अगर 80 तुम नहीं लिख पा रहे हो तो तुम 80, ऐसा नहीं कि तुम्हें 80 ही करना है, 80 नहीं कर पा रहे हो तो तुम अभी 70 करो। जब लास्ट 1-2 दिन बचे ना तब तुम 80 करना। ठीक है। और जिनकी ऑलरेडी 80 है तो वो तो भैया 80 करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बाकी 100 की भी इस बार हमें लग रहा ऑप्शन है, तो तुम्हें 100 के लिए भी प्रिपेयर होना होगा। ठीक है। अब दूसरा काम तुम्हें क्या करना है जो कि सबसे भाई इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता तुमको ये कोई बताने वाला है। वो ये है कि तुमको ना एक रामधारी नाम की किताब आती है, उसको ना, अरे यार अगर हो तो तुम उस किताब को एक बार रट डालो। उसके कंटेंट को ना तुम बार बार लिखो, बार बार सुनो। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा है जो पिछली बार स्किल टेस्ट में गए थे, उन्होंने बोला कि भैया एक रामधारी किताब है ना, उस किताब को अगर पढ़ लोगे सारा मैटर उसी से आता है। तो मुझे ये जो बच्चों ने बोला तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना बता दूं। ठीक है। अब तुम्हारा दूसरा चीज़ क्या करना है, तुमको अपनी एक्यूरेसी और फ्लो दोनों को इम्प्रूव करना है। ठीक है। अब तुम्हें बार बार लिखना है, बार बार देखना है कि मैं गलती कर क्या रहा हूँ। आउटलाइन कोई टेढ़ी बना रहे हो तो उसको बढ़िया तरीके से बनाओ। इन चीज़ों पर वर्क करना है तुम्हें। तीसरा काम है मिस्टेक पर ध्यान देना है। अक्सर स्टूडेंट स्पीड बढ़ाने के चक्कर में एक्यूरेसी लूज कर देते हैं, जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। याद रखो एक याद रखो एक याद रखो एग्जामिनर मार्क्स एक्यूरेसी पर देता है, स्पीड थोड़ी ऊपर नीचे चल सकती है। चौथा काम, ट्रांसक्रिप्शन प्रैक्टिस को हल्के में मत लो। शॉर्ट हैंड लिखने के बाद उसे कंप्यूटर पर टाइप करके चेक करना बहुत ज़रूरी है भाई, ये याद रखना। स्पेलिंग मिस्टेक, पंक्चुएशन एरर अवॉइड करो, ये छोटी गलतियां फेल कर सकती हैं। पांचवा काम करना है रियल एग्जाम इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। हर दिन ऐसे प्रैक्टिस करो जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। टाइमर लगाओ, हेडफोन लगाओ और पूरे डिसिप्लिन से डिस्कशन करो। छठा दिन छठा काम क्या करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। लास्ट 7 डेज में नई चीज़ मत पढ़ो, बस वही रिपीट करो जो आता है। बार बार वही पैसेज, वही एक्सरसाइज लिखो, यही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। दोस्तों याद रखो, एम्स स्किल टेस्ट डराने के लिए नहीं है, क्वालिफाई करने के लिए है। जो स्टूडेंट रेगुलर प्रैक्टिस करता है वो आसानी से क्लियर कर लेगा। और हाँ, फिर वही बात, अब जो नहीं करता है वो भी कर सकता है। जो स्टूडेंट रेगुलर प्रैक्टिस करता है वो आसानी से क्लियर कर लेता है। और अगर अभी तक प्रैक्टिस कम भी है तो अगले 7 दिन की फोकस्ड प्रैक्टिस आपकी गेम चेंज कर सकती है भाई। अंत में बस एक बात सिंपल सी है,
रामधारी की किताब, डेली डिक्टेशन और एरर फ्री ट्रांसक्रिप्शन, यही 3 आपके हथियार हैं जिन्हें आपको शार्प करना है। यही आपको सक्सेस दिलाएंगे। तो घबराओ मत, बस प्रैक्टिस करो और विश्वास रखो कि आप क्लियर करोगे। तो बस भाई, अगर तुमको ये हमारी छोटी सी राय अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आपकी डिक्टेशन कितनी सही चल रही है वो आपको पता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।